हेलो 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 हेलो, सबको मेरा नमस्कार है सर, प्रणाम है सर। शुरू करते हैं हम अपनी दुनिया न्यूमेरिकल की। ठीक है, आज चलेंगे हम लोग टाइप 3 में, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के टाइप 3 में सर। ठीक है, और एक साथ हम आपको सारा नोट्स कल तक दे देंगे सर। टाइप 3 क्या है सर? व्हीटस्टोन ब्रिज है सर, गौर फरमाइएगा। एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान दीजिएगा सर। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मामला है सर? ये एक ब्रिज है जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध नापते हैं सर। पहला पॉइंट तो ये सबसे ज्यादा पूछता है कि इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध नापते हैं। जल्दी से लिख लीजिए सर, इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध नापते हैं। जो लड़का जिरोक्स नहीं कराएगा पीडीएफ का, उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध नापते हैं, इसलिए इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध नापते हैं, पहला। उसके बाद अभी है क्या सर? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ऐसा हो सर, ये इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। देखिए, इसका सवाल बनाना उतना ही आसान है। ये ऐसा होगा, एकदम आराम से चला। ये अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो ये कुछ इस कदर होगा, और यहां मान लीजिए आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 है। ये P है, ये Q है, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे चला। ये R है, ये S है। ठीक है, अगर ये P है, Q है, R है, S है, तो व्हीटस्टोन का बैलेंसिंग का कंडीशन है। क्या कंडीशन है
कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, चला यहां ये गोगो हम झूठे कर रहे हैं, सब कोई काम नहीं, हम बताएंगे, सवाल देखोगे खट से लगाओगे, फट से पाओगे, कहीं कोई झोल नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तब ये कंडीशन फुलफिल करेगा, P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। देखो तो फॉर्मूला क्या होगा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अब सर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होगा, इसको P बाई Q ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगर लिखते हैं हम लोग P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, ये भी सही है। देखो P बटा Q बराबर R बटा S, इसी को हम यहां से ले आएंगे P बटा R, ये R को इधर ले आएंगे, Q बटा S हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी देगा, P बटा Q बराबर R बटा S का है, P बटा R बराबर Q बटा S का है। ये कब, जब ब्रिज संतुलन में होगा, जब ब्रिज संतुलन में होगा। ये पता नहीं तुमको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर लिख लेगा, ये कंडीशन तब फुलफिल होगा जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। जब, ये तो लिख लिया होगा, इसके द्वारा ज्ञात प्रतिरोध नापते हैं, यहीं पर लिखेंगे सर कि जब ब्रिज संतुलन में होगा, जब ब्रिज संतुलन में होगा तो I इक्वल टू 0 तथा P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा। ये गोंगो नहीं करना है, हम कर दिए हैं, क्योंकि थ्योरी है। तो थ्योरी ये है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का ये गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो P बटा Q बराबर R बटा S होगा, या P बटा Q बराबर R बटा S होगा, या P बटा R बराबर Q बटा S होगा। ठीक है, तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में कब होगा, जब इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। जल्दी से लिख लो। हो गया, हो गया। अब देखिए सर, हम आते हैं, अब आप कहिएगा देखिए आपके लिए सवाल बनाना कितना आसान है। हम देखते हैं सर सवाल को। सवाल क्या कहता है, जो एकदम नॉर्मल सा सवाल आपके सामने आएगा, कहेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज, कौन ब्रिज सर, व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ब्रिज संतुलित है तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा सर, ये जो है ना P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। देखिए दोनों बातें हैं। अगर कहते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रिज संतुलन में होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रिज संतुलन में होगा, अगर ब्रिज संतुलन में होगा, यानी I गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, तो P बटा Q बराबर R बटा S होगा। अब देखिए इसको दो कंडीशन पूछेगा, जैसे पापा हैं तो हम हैं, ध्यान दीजिएगा, पापा हैं तो हम हैं, हम हैं इसका मतलब पापा होवे करेंगे नहीं। चला, अगर हम पापा हैं तो हम हैं, हम हैं तब पापा होवे करेंगे, एकदम होंगे, नहीं होने का कोई बात नहीं है। अगर गाय है तो बछड़ा होगा, अब बछड़ा है इसका मतलब गाय होवे करेगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो ये होगा, इसका मतलब ये होगा तो ये होवे करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो ये होगा, इसका मतलब अगर ये होगा तो ये होवे करेगा, एकदम सिंपल। ठीक है, अब ध्यान देना,
हेलो, अब देखो चला, तो कहने का मतलब अगर ब्रिज संतुलन में होगा तो आई बराबर 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये होवे करेगा, और ये होगा तो ये होवे करेगा। अब क्वेश्चन पूछो, पढ़ो। कहता व्हीटस्टोन ब्रिज, कौन ब्रिज चला? व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब, अगर ब्रिज को संतुलित कहेगा तो ये कंडीशन फॉलो होगा, जब प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोधों का अनुपात जिस हिसाब से दिया है P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा, P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा, या P बटा R इज इक्वल टू Q बटा S होगा, या P बटा R इज इक्वल टू Q बटा S होगा, P बटा R इज इक्वल टू Q बटा S होगा। अगर 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 अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। P बटा Q बराबर R बटा S, देखो पहले ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको आंसर टिक कर दो। ये देखो R बटा P सब नहीं मैच करेगा, तुम करके देख लो, ये तीनों में से कोई भी मैच नहीं करेगा। P बटा Q बराबर R बटा S लिखो, या P बटा R बराबर Q बटा S लिखो। P बटा Q बराबर R बटा S लिखो, या P बटा Q बराबर P बटा R इज इक्वल टू Q बटा S लिखो। अब शायद नहीं भूलेगा, अब भूल जाएगा तो क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करते हैं इसी पर, तब हमारा काम हो जाएगा। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन ये फिगर है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का मामला क्या है चला, जैसे तनी हम बढ़िया समझते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया ऐसा वाला कंडीशन, ऐसा वाला कंडीशन दे दिया, और ये गैल्वेनोमीटर है, या यहां पर हम मान लेते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर है, तो कुछ ना कुछ इसका प्रतिरोध होगा। आराम से समझना, ना तो न्यूमेरिकल सर्किट वाला जितना है वो नहीं बनतो। अगर यहां मान लो एगो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अब तुमको दे दिया कि ये 10, ये 20, और ये 20, ये 40 दे दिया। ये चला तुरा दे दिया 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, ये 40 ओम है, ये तुमको दे दिया। तो ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे कि ये दे दिया मान लो 10 ओम, तो हम चेक करेंगे क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन जो P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S को फॉलो कर रहा है, P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S को फॉलो कर रहा है। अगर करेगा, इसका मतलब इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो यह कंडीशन फॉलो करेगा। अगर यह कंडीशन फॉलो करेगा तो प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। अगर गाय है तो बछड़ा होगा, अब बछड़ा है इसका मतलब गाय होवे करेगा नहीं। अब चला देखो की करेंगे, चेक, लेट अस हैव टू चेक। 10 बाई 20, 10 बाई 20, 20 बाई 40, 20 बाई 40, देखो 10 बट्टा 20 बराबर 20 बट्टा 40, देखो हम फुलफिल कर रहा है। 1/2 ई भी 20 दूनी 40, 1/2 ई भी हो गया 1/2, ई भी हो गया 1/2, यानी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है इसका मतलब इससे जो गैल्वेनोमीटर यानी बीच वाले से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। अब बीच वाले से प्रवाहित धारा का मान अगर शून्य होगा, चला बीच वाले से प्रवाहित धारा का मान अगर शून्य होगा, इसका मतलब गेलो एक कोई काम नहीं हो, सर्किट से हटा दो इसको। नहीं, एकदम आराम से, बी पेशेंस। इतना आसान होता नौकरी लेना ना, चला कौवा कुत्ता घूम रहा है डेली रोड पे, सब ले लेता। एकदम दिमाग का गेम है। चला हम बार बार बोलते हैं पढ़ाई में दिल लग गया चला, तो ये वो महबूबा है, मां कसम ऐश्वर्या भी सामने आए ना तो तू छोड़ देगा। कंडीशन अप्लाई की पढ़ाई में दिमाग मन लगना चाहिए। मन कब लगेगा? जब तुम बार बार चीजों को करोगे। ध्यान देना, अगर ये P बटे Q बराबर R बटा S को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे बीच वाले से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। अब बीच वाले से प्रवाहित धारा का मान अगर शून्य होगा, इसका मतलब ये गया बोरा में। तुम कहेगा मास्टर अरे ये बता काहे रहा है? हम बताती है काहे बता रहा है, सवाल ओकरे पर है। सवाल क्या कहता है जाने मन? कहता है दिए गए चित्र में, वेरी गुड, ए और बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा? तुम गौर से देखो, चला ए और बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध, इसको हम अलग बना देते हैं, यहां गोंगो गोंगो ने तो हो जाएगा,
अभी चला क्या बताएं, प्रिंटर सब खरीदना है नहीं मेरे पास, स्कैनर भी नहीं है, तनी पैसा उसा किधरों से आता है तो वो खरीदेंगे, मामला बड़ी गड़बड़ होता है। आज देखते हैं कोई जुगाड़ करते हैं, क्योंकि प्रिंटर नहीं रहता है ना तो हम चेक नहीं कर पाते हैं और अरेंज नहीं कर पाते, इसीलिए तुम लोग का मटेरियल न्यूमेरिकल वाला नहीं दे पाए हैं, तहे दिल से सॉरी है सर, लेकिन हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे और आज सर आपकी सेवा करने का कोशिश करेंगे। देखो सवाल ये है, ये सवाल है आपका, देख लो चला, देखो तो यही ना है, अब बीच में एगो है, एगो यहां से यहां जुड़ा हुआ है, लो जोड़ देते हैं और कह रहा है कि इसके ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये भी आर है, 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 ये भी आर है। अब चला जब तुम गौर से देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फॉलो करता है एकदम आराम से। हम सब पढ़ाने का स्टाइल एकदम स्लो कर दिया है, क्योंकि हमको पता है बच्चों को बहुत दर्द होगा अगर हम फास्ट पढ़ाएंगे तो। ये आर बटा आर अगर 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 देखो रे चला मामला गड़बड़ा जाएगा, यहां कोई प्रतिरोध नहीं है, हम लगा दिए हैं, इसको ठीक करना होगा, ठीक कर देते हैं। चला अब उम्र न हो गया रे, बुढ़ा न गए हैं, अब ब्याह करवा नहीं रहा है तुम लोग है या ऐसा है, ठीक ना। आर बटा आर इज इक्वल टू आर बटा आर, देखो फॉलो कर रहा है, ये आर बटे आर इज इक्वल टू आर बटे आर, देखो 1 इज इक्वल टू 1, यानी ये आर बटा आर इज इक्वल टू आर बटा आर फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बीच वाला गया बोरा में, बीच वाला गेलो बोरा में चला एक से प्रवाही, इसका मतलब अगर ये पी बटा क्यू बराबर आर बटा एफ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा रे, इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो इसको नेग्लेक्ट करके चलना है, यानी नया सर्किट जो तुम्हारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा चला, वो कुछ ऐसा बनेगा, तुम गौर से देखो, ये आर होगा, 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 खाली ये जो बीच वाला था ना चला, बीच वाला इसी को खाली हटा दिए हैं, बाद बाकी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, देख लो। अभी इसको लिख लो, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इस सर्किट पे थोड़ा सा और चलेंगे, धीरे धीरे सर्किट सीखेगा, हम नहीं होगा तो 5-7 को क्वेश्चन सर्किट का अलग से करवा देंगे, और लेकिन सीखने की इच्छा जाहिर करो चला। ये आर प्लस आर सीरीज में है ना, एक के बाद दूसरा है सीरीज में है, तो ये जो नया सर्किट बनेगा वो चला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R, देखो आर प्लस आर 2R, ई भी आर प्लस आर 2R, ये चला हो जो तो ई भी हो जो तो 2R, आई नीचे में हो आर। अब देखो ई आर प्लस आर 2R, ई आर प्लस आर 2R, ध्यान देना, ई आर प्लस आर 2R हो गया तो यहां 2R कर दिए, ये आर प्लस आर 2R हो गया तो यहां 2R कर दिए, और ये R है तो R कर दिए। अभी पैरेलल में है चला, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 2R प्लस 1 बाय R। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर 1 बाय 2R 1 बाय 2R 1 बाय R। तुम कह रहे मास्टर 1 नहीं बुझे, बोलो ना, बोलो एक बार, नहीं बुझाए ना, चला बोलो नहीं बुझे, ठीक है, पूरा ध्यान से फिर से देखेंगे। तुमको ये सर्किट दे दिया, हम चेक कर ले, तुम कह रहे मास्टर कैसे चेक करेंगे, अपने दिख जाएगा कि 2 गो हेने रहेगा, 2 गो हेने रहेगा, समझ लेना व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच वाला को उड़ा देना बिना चेक कर ले, ठीक है। ये करेंगे आर बटा आर बराबर आर बटा आर किए तो ये सर हमारा कंडीशन फुलफिल किया, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस का, इसको उड़ा दिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान तब शून्य होगा, क्योंकि गाय है तो बछड़ा होगा, बछड़ा है तो गाय होगा। तो चला अगर ये उड़ गया तो यहां से बीच वाला से ही उड़ा दिए, अब बीच वाला से उड़ा दिया तब ये आर आर सीरीज में है तो आर आर 2R कर दिए, आर सीरीज में है तो ये 2R कर दिए, आर जैसा है वैसने कर दिया, तीनों पैरेलल में हो गया। पैरेलल में क्या करते हैं 1 बाय आर 1 बाय आर टोटल 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 2R प्लस 1 बाय आर, खत्म है कहानी। सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। तेरी गलियां, आंसर जल्दी से टाइप कर, की होलो आंसर, की होलो रे आंसर कितने लो रे, R/2 आ रहा है रे, हमरा नहीं पता आंसर, बात तू ही जान।
आर तो ऊपर आएगा, 2r एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 1 + 1 + 2 आर चुटा 4, 1 + 1 + 2 तो ये हो जाएगा 4 अब बटा आर एन रे। देख 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 हमारे कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक है, r/2 आएगा। देख लो एक कैलकुलेशन करके, r का वैल्यू की 1/r का वैल्यू, r का वैल्यू आ जाएगा r/2। यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कर लो, चला तुम लोग किया है तो बढ़िया किया होगा, जल्दी से लिख। तो जल्दी कर। हेलो 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 हो गया, चला लिख ले। अब देखते हैं ना क्वेश्चन, देखो r/2 है ऑप्शन में आंसर। देखो ना फिर हम समझा देते हैं, r r r r कॉमन है सब, दूगो है ना है, दूगो है ना है, तो वही ना वही टेस्टोन ब्रिज में होता था। तो ईगलो तो हम तो मुएस बना देंगे, r + r2r आई हो गलो, चला r + r2r आई r, तो 1/2r + 1/2r + 1/r एलसीएम ले लेंगे, पलटी मार देंगे, यू विल गेट द आंसर। मुएस बना देगा तुम। एक चला हमारे मन से वो क्वेश्चन लिखता सर्किट के, कॉपिया हो ना, लिखना अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है का प्रतिरोध, जल्दी लिख, प्रतिरोध 10 ओम है, तो किसी एक भुजा के परितः समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जल्दी से लिख, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, राइट इट डाउन। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, लिखो। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का प्रतिरोध 10 ओम है तो किसी एक भुजा के परितः समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब चला हमें पहले देख लो तब लिखना, तब लिखने में भी मजा आएगा। सॉल्यूशन में चलते हैं। कोई त्रिभुज है, उसके तीनों भुजाओं का प्रतिरोध दे दिया है हमको, यह है 10 ओम, यह भी है 10 ओम, यह भी है 10 ओम। कहता है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, तो ले लिए 10 ओम। कोई एक भुजा के परितः प्रतिरोध, मान लेते हैं ये ए और ये बी, इसके परितः हमको प्रतिरोध निकालना है। तो चला ध्यान से देखना, यहां से दूगो तार न है, यहां से दूगो तार है, तो दूगो तार है, चला तो ई और ई पैरेलल में हो गया। कल हम जुगाड़ बताए थे, ई और ई क्या हो गया, पैरेलल में। लेकिन ये एक गो तार है तो इस सीरीज में हो गया, क्योंकि इसके निकालना है, तो ये एक गो तार है, ये भले ही यहां से मुड़ गया है लेकिन है एक गो तार, यानी ये और ये सीरीज में होगा। हम बताते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देंगे तो बन जाएगा। ये और ये सीरीज में है और इस पूरे के साथ ही पैरेलल में इसलिए है क्योंकि दूगो तार निकला है। यहां से तो एक गो तार गया है, एक गो तार गया है, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, इसके साथ ही पैरेलल में हो गया। अब इसको जब हम समतुल्य निकालेंगे, चला ये कुछ इस कदर होगा, ये 10 और 10 हो गलो 20, ये 10 और 10 ये हो गलो चला 20 ओम, ये हो गलो चला 10 ओम। 10 और 10 20, कोई एक लेते, ये भी लेते ना तो ये दोनों सीरीज में हो जाता, ये लेते ना तो ये दोनों सीरीज में हो जाता, इसके साथ ही पैरेलल में हो जाता। तो 10 और 10 20, अब 20 और 10, तो बताइए इसका 1/r निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। 1/r का ही निकालेंगे, डायरेक्ट r नहीं निकालेंगे, दूगो रहेगा, तो r1 × r2 बटा r1 + r2। आंसर निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। तुम फिर से समझो तब लिखना, अभी नहीं लिखने देंगे। अगर मान लो कि तुमको ऐसा दे दे,
ये मान लो चला 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, सब बराबर देगा तभी कहेगा कोई एक भुजा। तो अगर चला यहां अगर हम करते हैं तो ये 3 ये 3 ये 3, तो ये 3 ये 3 ये 3 है, तो अगर कि ये भुजा हम पकड़ते हैं तो ये भुजा अगर पकड़ेंगे ना, कोई एक भुजा कह रहा है तो ये भुजा हम पकड़ लिए, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और ई इसके साथ ही पैरेलल में हो जाएगा। अगर मान लो हम ये भुजा नहीं पकड़ के ये भुजा पकड़ते हैं, तो ये भुजा पकड़ेंगे तो ये एक एक तार है तो ये सीरीज में हो जाएगा, और इस पूरे के साथ ये 2 तार है यहां से तो ये पैरेलल में हो जाएगा। फिर अगर मान लो हम ये पकड़ लेते हैं, ये पकड़ते हैं तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और इस पूरे के साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। और यही लगेगा चला अगर हमको मान लो दे दिया आयत, अगर यही आयत दे दिया और कहेगा कोई एक भुजा मान लो ये ए और ये बी ले लेते हैं, और ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और कोई एक भुजा कह दिया तो मान लो ये भुजा लेंगे तो ये तीनों एक के तार है, ये तीनों सीरीज में हो जाएगा और इसके साथ ही पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि यहां से 2 तार है। बुझा कि ना? ये तीनों अगर मान लो हम ये भुजा नहीं लेकर के, ध्यान देना, अगर हम ये भुजा नहीं लेते हैं और हम ले लेते हैं चला ये ए और ई बी ले लेते हैं, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएगा और इसके साथ ही पैरेलल में हो जाएगा। कहेगा एगो एग्जांपल मास्टर करवा दो, तो पहले एक लिख लो और फिर हम बतिया लेते हैं, जल्दी से लिख लो। जल्दी लिख और लिख के यस टाइप कर, जकर हो गया जल्दी से यस टाइप कर। सबको प्रणाम है सर, तहे दिल से सर आपके संस्कारों को नमन है कि आप सर इतना पेशेंसफुली पढ़ रहे हैं। हम तो एक बात कहेंगे, चला हम थोड़ा सा पैसा नहीं मांग रहे, बस एक चीज मांगते हैं, चला क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी टीचर के पास जाके पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए, नहीं तो सर कहीं का नहीं रहिएगा, ये बात जान लेना है। हो गया? हो गया? अब चला देखो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेम प्रश्न हम लेंगे इसमें कि अगर ये मान लो आयत है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, अब कोई एक भुजा के परितः कह देगा, मान लीजिए ये ए ये बी कर देते हैं, तो हमको समतुल्य जो निकालेंगे 10 10 20 10 30 कर देंगे। तो चला ये तो 10 ऐसे ही रह जाएगा, ई वाला जो 10 ओम है, ई वाला जो 10 ओम है, चला ये जो यहां 10 ओम हम लिए हैं, ये 10 ओम के साथ तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देख लो ये 10 ये 10, लेकिन ये 10 ये 10 ये 10, ये तीनों तो यहां से 2 तार निकला है, तो ये तीनों सीरीज में हो गया, इस पूरे के साथ ही पैरेलल में हो गया। तो चला बता कितना हो जाएगा। एक बड़ा डाउट रहता है बच्चा को, ये खूब पूछता है। ये हो जाएगा 30 ओम, यहां से निकाल लेंगे 10 10 20 10 30 हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। चला 10 गुना 30 बटा 10 प्लस 30 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व इट, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख ले रे भाई। अब सर सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, इसलिए कि वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि हमको वहां से पैसा मिलता है, टेलीग्राम कोई पैसा नहीं देता है। यूट्यूब तो चला हमको देवे नहीं कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं करता है, जो हो कुछ हो पैसा 10-20 आएगा। यूट्यूब तक चला हमारा मोनेटाइज नहीं हो रहा, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। इतना तुम लोग देख रहा हो, वो कुछ आता हो गया। पता नहीं शायद कोई एरर है इसीलिए नहीं कर रहा है एप्लीकेशन। हम तो दिए हैं एक मेल, देखो कब तक करता है। इसीलिए देखना मेरा वाला एको वीडियो पे प्रचार नहीं आता है, प्रचार आएगा तब ना जब मोनेटाइज होगा। हो गया? हो गया? अब देखो चला आते हैं इधर द नेक्स्ट। अब एक संयोजन है संधारित्र का। इस संधारित्र में उल्टा होता है। चला अगर श्रेणी में रहेगा ना तो देखो, तुम गौर से देखोगे, यहां आजा रे भैया। इसमें देखो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है, सीरीजे में होगा 1/C1 प्लस 1/C2, और समानांतर में हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए आपकी सेवा में है सर।
देखिए सर, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन जो होगा 1/c समतुल्य इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, और उल्टा हो गया ना कि कैपेसिटर इस रजिस्टर में श्रेणी में समानांतर में ही होता था। अब श्रेणी में अगर होगा, समानांतर में होगा, तो सीधे जोड़ देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। आई तो जानिए रहा कि एलसीएम लेंगे तो फिर C1 C2 हो जाएगा ऊपर और C1 प्लस C2 हो जाएगा नीचे। बस खाली जो चला हम करते हैं रेजिस्टेंस में ओकर उल्टा करते हैं कैपेसिटेंस में, नहीं बुझा? वहां श्रेणी में करते थे C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां समानांतर में करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। वहां समानांतर में करते थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहां श्रेणी में करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तू समझ ही गया होगा, इतना तेज तो तू है। हम आते हैं सीधा क्वेश्चन में। कहता है बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों का कैपेसिटी क्या होगा जब वे श्रेणी में जुड़े होंगे? या अल्लाह कर मदद। बराबर कैपेसिटी वाले, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, 4 गो कैपेसिटर। बहुत अच्छी बात है। कैपेसिटी क्या होगी अगर वो श्रेणी में होंगे? तो चला रे, श्रेणी में होगा तो से समानांतर वाला व्यवहार करना है। 1/c समतुल्य बराबर की करना है 1/c प्लस 1/c, उल्टा न करना है। श्रेणी में कह रहा है, श्रेणी में रे तो उल्टा न होता है। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, एलसीएम ला लो। चला सी समतुल्य, पलटी मारना ना भूलना, ना तो वो ऑप्शन में रहता है, पलटी मारना ना भूलना। 1/c समतुल्य इज इक्वल टू c/4, यहां आया था 4/c, ये हो जाएगा c/4। कितने गया? यू विल गेट द आंसर। जल्दी लिख लो। चला, डिप्लोमा विद इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन आगे उनके लिए बहुत कुछ है। हो गया? हो ही गया होगा, इतना आसान है। चला अगले में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 18 माइक्रोफेराड, 16 माइक्रोफेराड, 42 माइक्रोफेराड, 74 माइक्रोफेराड के 4 कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ने पर परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? समानांतर में जोड़ रहा है, वाह, जोड़ देते हैं। जे कहेगा वही करेंगे। समानांतर ऐसे ना जोड़ते हैं। चला, समानांतर मतलब सब अलग अलग तार से जाएगा। लो चला, जोड़ दिए। अब सबके अलग अलग है। कितने है? 18 है। वेरी गुड, 18 माइक्रोफेराड। ओकर बाद 16 है। चला, लो 16 माइक्रोफेराड। ओकर बाद 42 है। चला, लो 42 माइक्रोफेराड। ओकर बाद 74 है। चला, लो 74 माइक्रोफेराड। समानांतर में जोड़े हैं। तो यही मामला अगर रहता ना रेजिस्टेंस में तो बोरा में चल जाए 1/, करके, लेकिन समानांतर में तो सीधे जोड़ ना देते, उल्टा ना होता है। चला, नहीं बुझा? काहे बुझेगा तुम? समानांतर में हम की बोले? C1 प्लस C2 प्लस C3 ना। तब चला जोड़ दो, 1/, नहीं करना, नहीं तो जब बोरा में। तो यहां से चला C इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 16 प्लस 42 प्लस 74। कितने हो तो आंसर हमरा नहीं पता। हमरा लगता है 150 की रे। 4 2 6 6 12 8 20 150 होगा शायद। हमारा जोड़ घटाओ गड़बड़ है, जोड़ लो। 7 4 11 1 12 1 13 2 15। चला जल्दी से लिख लो। चला 150 से आएगा, अन्य आएगा तो जोड़ घटाओ को और जल्दी लिख। हो गया? लिख चला जल्दी। हेलो। अगला में चले। चला अगला बनाओ तुम, हम नहीं बनाएंगे।
हो गया चला। कहता 16 माइक्रोफेराड, वाह 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 वाह, 16 माइक्रोफेराड और 32 माइक्रोफेराड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। में झोल है चला, श्रेणी क्रम में ना है, जोड़ देंगे, झोले है तो है, ऐसा वैल्यू देगा ना कि खट खट एलसीएम आएगा, फट फट कट जाएगा एकदम, जैसे तो 72/76 लो, समझ लिया गल लो, बोरा कोई रोक नहीं सकता है बोरा में जाने से। 72/76 कभी एग्जाम हॉल में आ ही नहीं सकता, मास्टरवा पढ़ाएगा बोर्ड पे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन तो 72/76 लागे वो पॉइंट में लाएगा। कहते हैं 16 माइक्रोफेराड चला, 16 माइक्रोफेराड चला और 32 माइक्रोफेराड चला। अब इसका एलसीएम लेते हैं चला, कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 1/1/c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16 अब प्लस 1/32। एलसीएम ले लो चला, 16 16 32 के एलसीएम कितने हो तो रे? हमरा नहीं पता, हमरा नहीं पता, गो नहीं करना कमेंट करके कि सर गलती है, तू निकाल। 16 16 1 प्लस 1 प्लस 2 आ 2 आ 2 4 आ 4/16 बराबर सी निकालेंगे 4 माइक्रोफेराड। अरे चला एलसीएम 32 होगा कि रे? हो रे, हो हमरा नहीं आता है चला, ये सब तू ही करेगा, इस सब में तुम लोग एक्सपर्ट है भाई मेरे। 32 होगा, अच्छा चलो 32 होगा तो निकाल के देखो ना, अपने आ जाएगा चला। 32 होगा तो कितना हो जाएगा? 16 कम दूनी 32, 16 दूनी 32, बड़ी गड़बड़ है चला, बहुत दिन से मैं छोड़ दिया, ये जो न हो गया है। 16 दूनी 32 आप प्लस 16 दूनी 32 आप प्लस 1 2 दूनी 4/5 5/32 और सी इज इक्वल टू 32/5 आंसर। केने के लो आंसर, हेने लो आंसर। एगो 7/32 है, मामला गड़बड़ तो बढ़िया से लिया एलसीएम फेलसीएम। बोलेगा तुम हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं चला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 फेराड, ध्यान देना यहां 3 फेराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी में है। चलो जो कहेगा क्वेश्चन वही कर देते हैं। 2 फेराड और 3 फेराड कैपेसिटी के 3 फेराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हैं। 21 का तीसरा कंडेंसर, 21 का नहीं चला, 2 फेराड होगा यहां, हमको जहां तक याद है 2 फेराड का तीसरा कंडेंसर समानांतर में जुड़ता है। ये चला प्रिंटर नहीं है इसलिए चेक नहीं हो पाता है, कोई जुगाड़ करेंगे आज। 2 फेराड 3 फेराड, देखो जे कह रहा है 2 फेराड 3 फेराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में जोड़ दिए। और 2 फेराड का तीसरा कंडेंसर उनके समानांतर में जुड़ा है, इसके समानांतर में एक 2 फेराड का तीसरा कंडेंसर जुड़ा हुआ, जोड़ दिए। खाली लैंग्वेज तो पकड़ना है। 2 फेराड 3 फेराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर। यहां बच्चा रुकता कहां है? जनरल बच्चा चला कह देगा कि बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन है तो वहां रुकेगा, बाद बाकी सब देखेगा कि भागेगा, तूने भागना। 2 फेराड 3 फेराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हैं, चलो जोड़ दिए। 2 फेराड का तीसरा कंडेंसर उनके समानांतर में जुड़ा है, 2 फेराड का तीसरा कंडेंसर उनके समानांतर में जुड़ा है, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? बस चला तुरा निकाल देना है। ये कितना हो जाएगा? ये तू जानती है, ये कितना हो जाएगा? चला ये समानांतर श्रेणी में है तो C बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2 हो जाएगा। बोलो न चला, ये हो जाएगा तब तू 2 गुना 3/2 प्लस 3, ये तो 6/5, 6/5 2, तो नया वाला जो आएगा वो कुछ इस कदर आएगा। आराम से चला, गड़बड़ हो जातो। ये हो गलो, ये समानांतर में है तो C1 श्रेणी में C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और यहां से निकालेंगे तो ये हो जातो उल्टा होता है कैपेसिटर का, 6/5 ये हो गलो 2। अब इस श्रेणी में समानांतर में है, समानांतर में सीधा जुट जाएगा, C इज इक्वल टू 6/5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? चला 5, ये हो जातो 6 प्लस 10, तो C इज इक्वल टू हो जातो चला 16/5 फेराड इज द आंसर। देख लेना चला, हमारी गलती, हम एक बार और समझाते हैं। 2 फेराड 3 फेराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हैं, वेरी गुड, श्रेणी में जोड़ दिए। श्रेणी में कैपेसिटर में समानांतर जैसा बिहेव करते हैं ऐसे ना, 1 बाई करके ना,
तो 2 फैराड का तीसरा कंडेंसर उनके साथ समानांतर में जुड़ा है, ये लो जोड़ दिए। अब कह रहा है कि तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी, तो परिणामी कैपेसिटी हमको निकालना थी, ये हमको परिणामी ये 2 इंटू 3 बराबर बटा 2 प्लस 3 कर दिए, तो 6 बटा 5 आ गया, और ये 2 फैराड आ गया, तो ये 2 फैराड कर दिया, ये दोनों समानांतर में है, समानांतर में जुड़ता है, जोड़ दिए, यू विल गेट द आंसर। चला, जिनको भी जीरो लेवल से भी पढ़ना है वो भी आप सर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का सर डिमांड आ रहा है कि सर आप जीरो लेवल से भी पढ़ा दीजिए, हम पढ़ा देंगे, लेकिन चला इसको नहीं छोड़ना है, इन न्यूमेरिकल तुम समझ लो। और दूसरा कि जब भी सर देखिए रिकॉर्डेड वीडियो में कभी आप पढ़ नहीं पाते होंगे, आप अगर गौर से देखो लाइव में ना मजा आता है पढ़ने में, थोड़ा कमेंट्स भी देख रहे हैं और लग रहा है कि सर सामने है, तो वो फीलिंग्स आती है आपके अंदर, इसीलिए आप लाइव आते हैं, तो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, समझे, और कोई बात नहीं, लगता है कि सर सामने है, फीलिंग्स आती है, कमेंट्स को देखते हैं। लेकिन सर अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड पढ़ते हैं ना, उसका 80% डाउन हो जाता है मामला, वो पढ़ ही नहीं पाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कहीं पे भी किसी भी टीचर से पढ़ें तो लाइव पढ़ें, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, खास करके क्वेश्चन डिस्कशन थ्योरी में चलेगा। हो गया, अगला में आते हैं, नीचे दिए गए चित्र में संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या होगी, इधर तू बनाएगा, अब हम नहीं बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, तू हम बना। श्रेणी में है तो समानांतर जैसा 1 बाई करके बनाएंगे, श्रेणी में है चला तो 1 बाई करके ना बनाएंगे, तो 1 बाई करके बना लो ना, बना लो चला, 1 बाय शी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 बाय शी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। हमने करेंगे सॉल्व, तू ही कर लो, जल्दी कर, आंसर बता। ओम है क्या, ओम उसको हो गया, इसको चला सॉल्व कर लो, खट से आ जाएगा सॉल्यूशन, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा आंसर तुम्हारा, पलटोगे तो 1/c न है, 3/4, तो c बराबर 4/3 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग थोड़ा बहुत सीख लिए होंगे। आगे बढ़े, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चला किलोवाट आवर में, कल भी सवाल आया था टेस्ट में कि सर किलोवाट आवर या यूनिट या ऊर्जा कैसे निकालते हैं, VIT/1000 होता है या P/T/1000 होता है, लेकिन हम एगो नया जुगाड़ तरह देते हैं, एग्जाम हॉल में इतना तू नहीं कर पाएगा, VIT/1000 P/T/1000। हम थोड़ा एगो जुगाड़ बताते हैं, क्या करना चला, सबको गुना कर देना, 1000 से भाग देना, जितना यूनिट वाला क्वेश्चन है बन जाएगा, खूब पूछा है, प्रीवियस ईयर पलट के देख लो, सबको गुना कर देना, 1000 से भाग दे देना, यू विल गेट द आंसर। सबको गुना 1000 से भाग, यूनिट निकल जाएगा। अगर मान लो कि 5 यूनिट निकला, इसका वैल्यू मान लो 5 यूनिट आया, 1 यूनिट का दाम दे दिया 2 टका है, तो कितना पैसा खर्च होगा, तो नहीं निकाल देगा 5 दूनी 10 टका। जे अगर एक इंस्ट्रूमेंट रहे तो 2 इंस्ट्रूमेंट रहे ना, तो सबको गुना, एक इंस्ट्रूमेंट का प्लस दूसरे इंस्ट्रूमेंट का सबको सारा गुना प्लस तीसरे इंस्ट्रूमेंट का सारा गुना बटा 1000। खाली ध्यान में क्या रखना है चला, समय घंटा में होना चाहिए। एग्जाम हॉल में फॉर्मूला नहीं लगा पाएगा, सब मास्टर फॉर्मूला लगा लगा के खूब बनाता है, इसको VIT फॉर्मूला लगा लगा के खूब बनाता है, लेकिन सर वो होता नहीं है, मामला वहां गड़बड़ हो जाता है। तब गड़बड़ क्या होता है चला, वोल्टेज करंट टाइम खोज रहे हैं, पावर टाइम खोज रहे हैं, काहे खोजेंगे हम, यूनिट वाला क्वेश्चन देखेंगे, सबको गुना करो, 1000 से भाग दे दो, आंसर बना के देख लेना, सब सवाल बन जाए। क्लियर ना, जितना तू चला सपोर्ट कर रहा है ना मेरा, हम चला तू विश्वास कर, हम तुमको उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तुम मेरे क्वेश्चन से नहीं भागेगा। कंडीशन अप्लाई, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको सारा दिन टाइम से लाइव आकर प्रिंट निकालकर कॉपी लेके बैठना होगा, लड़ना होगा, और इतना भी आसान नहीं है चला, ये हम सीखें तो मेरा ये 10 साल 12 साल का मेहनत है चला, तुमको भी करना होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन ये जो कहोगे ना, हम बार बार बोलते हैं, नवका मोबाइल जब हाथ में आता है ना तो नहीं समझ में आता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आता है। यही ज्ञान है चला, एक लाइन का बात। अब आते हैं चला क्वेश्चन की दुनिया में। हम क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, जैसे कहेगा यूनिट ना, हम कहेंगे अच्छा यूनिट निकाले के हो, यूनिट है ऊर्जा निकाले के हो, ऊर्जा निकाले के हो, अच्छा किलोवाट आवर निकाले के हो। एगो चीज और ध्यान रखना, बात हुआ, ऊर्जा का सही मात्रक ध्यान देना। एगो पॉइंट हम यहां पर सर कभी सर पूछ देता है और वहां तुम मामला गड़बड़ा जाएगा। ऊर्जा का
एसआई मात्रक जूल है, लेकिन ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, ये सब किए पढ़ाएगा, चला तो पढ़ रहा होगा तो पता चल रहा होगा एकदम। हम चला बढ़िया पढ़ाते हैं सब, मेरा थोड़ा बड़ाई भी क्या करो, ठीक ना, हमको अच्छा लगता है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट आवर, जल्दी से लिख लो चला, ये खूब पूछता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर। और लास्ट में चला तुम लोग से आज 1 मिनट बात करेंगे एक दो मुद्दे पर, थोड़ा सा चूंकि हमको क्रिटिकल लग रहा है, कभी भी क्लास जो है मामला गड़बड़ा सकता है। 1-2 काम करके हम लोगों को पहले से रखना है। हमारा जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उसने कुछ सलाह दिया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। सर पहले हम लोग आज लास्ट में सर बस 2 मिनट आपसे बात करेंगे और उसको हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट आवर, ठीक है। अब आते हैं चला क्वेश्चन पर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है 1500 वाट, वेरी गुड, 1500 वाट के हीटर 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। तो चला ऊर्जा कर रहा है, समय खाली घंटा मिलाना, जे है उस सबको गुना करेंगे। 1500 4 घंटा खर्च की गई ऊर्जा बटा 1000, और तो कुछ है नहीं, 1 2 3 1 2 2 को कट लो, 2 को कट लो रे चला, 2 को कट लो, काट दही। 15 चौका 60 बटा 10, 60 बटा 10 ई गेलो 6 यूनिट इज द आंसर। राइट इट डाउन, सबको गुना 1000 से भाग, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सबको गुना 1000 से भाग, हो गया, हो गया। द नेक्स्ट कहता है 100 वाट, वेरी गुड, यूनिट निकालना है। चला कभी कभी मामला ही एकदम 99% केस है कि सर आप निकल जाओगे। 100 वाट के विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी। तो सर नॉर्मल बात है, चला 100 वाट के आयरन है, अब 500 वाट के आयरन है, क्या ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा, किसका जो है ऊर्जा ज्यादा खपत करेगा। ऑब्वियसली 1000 वाट वाला ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा, 1000 वाट वाला ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा। तो कहता है 1000 वाट की विद्युत ऊर्जा की खपत 500 वाट की विद्युत स्त्री की खपत से द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगा, ज्यादा होगा। 1000 वाला ज्यादा खपत करेगा, खाली लैंग्वेज पकड़ना है। 1000 वाला चला ज्यादा खपत करेगा, हेलो हेलो, हो गया। 1000 वाट का ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा, खत्म है कहानी। 1000 वाट के आयरन ले आएगा, ज्यादा ऊर्जा नहीं खपत करेगा, लेकिन देखता जैसे 1500 वाट आगे माइक माई हमरा से नहीं होता ही भाई, तनी पेशेंस रहो। अगला क्या कह रहा है, चला 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलोवाट आवर की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य। तो चला ऊर्जा निकालना है ना, और ऊर्जा पहले निकाल लो कई यूनिट। तो कई 200 वाट के 5 गो बल्ब है, तो 200 गुना 5, और 200 वाट के 5 गो लैंप है, तो टोटल हो गया 200 गुना 5 दर से 4 घंटे में, तो गुना 4 अब बटा 1000। पैसा को गुना नहीं है ना करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का दाम पता चल जाएगा। तो 1 यूनिट का दाम पता है, तो जितना यूनिट निकलेगा उतना का दाम निकाल लेंगे। खाली पैसा वाला टर्म छोड़ देना, बाद बाकी सबको। तुम कहेगा सर यहाँ 200 है तो 2 बार 200 लिखे, नहीं कह रहा 200 वाट के 5 लैंप है, यानी 1 का 200 है, और गुना 5 कर दिया तो 5 आ गया, और गुना 4 बटा 1000 कितना हो जाए। तो चला 1010 गेलो, अब यहां से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 चौका 40, अब बटा 10, ये हो गया चला 4 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम दे दिया है 50 पैसा पर किलोवाट आवर। तो ये 4 यूनिट है तो 2 टका होगा आंसर, 2 रुपया इज द आंसर। 1 यूनिट का दाम चला 50 पैसा है, तो 4 यूनिट है तो 2 टका इज द आंसर। हो गया। द नेक्स्ट वन इज अगला। अब अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होगा तब क्या करेंगे।
सर तब अगर हमको यूनिट निकालना होगा, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए, ये हम बता रहे हैं ताकि अगर पूछ दिया तब, वैसे ही पूछता नहीं है। एक उपभोक्ता दैनिक 4, लेकिन सर बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या सेट कर देगा। एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, कुछ नहीं करना, 4 घंटे हैं, 100 वाट है, कितना लैंप है, 5 लैंप है, 5 लैंप, 2 घंटे के लिए 125, यहां तक ही खत्म कहानी। देख लो, ये वो इंस्ट्रूमेंट का खत्म कहानी। एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, कॉमा दे दिया, एक इंस्ट्रूमेंट खत्म। जब एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, प्लस 2 घंटे, 2 125 वाट, 125, एक टेलीविजन, एक और, यानी एक और इंस्ट्रूमेंट है, 1 घंटे और 1 घंटे, 1 गुना के लिए 500 वाट की एक विद्युत स्त्री का उपयोग करता, 500 वाट की एक विद्युत स्त्री का उपयोग करता है। 500 गुना 500 वाट की, ध्यान देना, 500 वाट की चला एक विद्युत स्त्री का उपयोग करता है, 500 वाट की एक विद्युत स्त्री का उपयोग करता है। 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन कुल खर्च क्या होगा, प्रतिदिन कह रहा है इसलिए 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। प्रति माह कहता तो 30 से गुना कर देते हैं। अब ऊर्जा निकाल लो, फिर से पढ़ो, अब बट्टा कर देंगे क्या, 1000। ध्यान से देखना, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, एक इंस्ट्रूमेंट का काम खत्म। फिर कहता 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविजन, 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविजन, और 1 घंटे के लिए 500 वाट के एक विद्युत स्त्री, 1 घंटे के लिए 500 वाट का एक विद्युत स्त्री का उपयोग करता है। तो जय वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, सबको गुना करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। आज 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन लोड में ऊर्जा कितनी होगी, इसको सॉल्व कर दो और तब बना लो चला कि 1 यूनिट का दाम है 40 पैसा, तो उतना यूनिट का दाम कितना है, इसको सॉल्व करो। हमारा सॉल्व बड़ा गड़बड़ है। 155 500 चौका ये हो गलो चला 2000, प्लस 125 दूनी 250, प्लस 500 बट्टा चला 1000, ये कितना हो गया 2000, 2500 और 227 2750 बटे 1000, यानी 2750 अब बटे 1000, तो ये हो गया चला 2.75 यूनिट। 1 यूनिट का दाम है 40 पैसा, गुना भाग करो कितना आता है, देखो जोड़ घटाओ हमारे गड़बड़ है। 5 का 20 पर 2 0, 125 250 500, जोड़ घटाव करो चला 2500 227 2750 बटे 1000, ये हो जाए तो 2.750, गुना 40 कर दो तो पैसा निकल जाएगा। 2.750 गुना 40 कर दोगे तो जितना आएगा उतना रुपया आंसर हो जाएगा। देखो कितना आता है, हमरा नहीं पता, गुना करके देखो तो, गुना करके देखो, कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स ऑन करो, कमेंट्स ऑन करो, क्या आता है बता। ए की बी किसी के डी, सबके डीए आ रहा है तो डीए होगा, ले मार देते हैं, सबके डीए आ रहा है तो डीए होगा आंसर। उम्मीद करते हैं सर अगर एक इंस्ट्रूमेंट रहे सबको गुना 1000 से भाग, एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट कहीं दे दिया तो दे दिया तो बाद में तुम्हारा आके एग्जाम हॉल से निकल कर आएगा, हम सब नहीं सुनेंगे, हम पहले पढ़ा के रखेंगे, चिलवा को तैयार करके रखेंगे। सब इंस्ट्रूमेंट के गुना कर करके जोड़ते जाना है, 1000 से भाग दे दो, जितना यूनिट आएगा उतना यूनिट गुना वो कर दो तो आंसर आ जाएगा। हो गया, हो गया, जल्दी जल्दी लिख लो, लिख लिया। द नेक्स्ट, अभी सर टाइप 6 हम लोग सर बात करेंगे कल, थोड़ा सा सर 1 मिनट का बात है। सारे बच्चे कुछ काम करेंगे सर, इसलिए कि हो सकता है कि कल होके हम लोग का मामला कहीं गड़बड़ा न जाए सर। चला मामला यह है कि सारे चैनल्स हैक हो रहे हैं, तुम देख ही रहा होगा, जितने भी लोगों का चैनल है, किसी न किसी टीचर का हमेशा चैनल हैक हो रहा है, खूब हो रहा है। तो चला हम चूंकि अभी चैनल, मेरा चैनल सबके नजर में है, चला तो कहीं ना कहीं अगर मेरा चैनल हैक हो जाता है, और बहुत सारे लोग सर दुश्मन भी बना है जमाना, पर दोस्त है तू तो हम बना लेंगे अपना ठिकाना। क्या बात है, देखो कितना अच्छा शायरी निकला है, दुश्मन है जमाना अगर दोस्त है तू मेरा तो बना लेंगे ठिकाना।
कहने का मतलब यह है चला कि अगर तुम मेरा साथ दे रहे हो तो हम तुमसे अभी सर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा सा मेरा साथ दो। हम चाहते हैं चला कि वो बदलाव हम लाएं और उन सभी गरीब बच्चों के पास हम मेरी बातें पहुंच पाए जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिनको मेरे बारे में हो सकता है पता नहीं है, तो उनको तुम बताएगा तो शायद वो तुम्हारी बातों को मान लेंगे कि हां सर अच्छा पढ़ाते। क्योंकि एक शिक्षक सर गलत बोल सकता है, एक शिक्षक गलत बोल सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट किसी को ये कहेगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं तो वो जरूर आएगा पढ़ने। तो आप कहिएगा सर हमको करना क्या है। तो एक सर आस एजुकेशन करके एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, और आप जब सर्च करोगे AAASH एजुकेशन करके एक चैनल है जिसपे एक वीडियो मेरा मात्र हमने डाला हुआ है सांप वाला, उसका लिंक भी सर आपको मिल जाएगा, ये YouTube पर है सर। आप कहिएगा सर मामला क्या है। मामला ये है, चल आप कहिएगा कि सर वो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कौन चला रहे, हम तेरे लिए इतना कर रहे हैं, तू मेरे लिए इतना कर सकता है। मेरे लिए नहीं चला, ये हमारे लिए करना होगा, क्योंकि चैनल अगर हैक हो गया तो हम तुम तक पहुंचने की मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, और ना तू हम तक पहुंच पाएगा ना हम तुम तक पहुंच पाएंगे। तो मेरे आईटी एक्सपर्ट ने, मेरा एक दोस्त है, उसने ये कल हमको फोन करके बोला कि तुम्हारे चैनल पे सबकी नजर है तो चैनल हैक हो जाएगा तुम्हारा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो चला हम ये नहीं चाहते कि मेरा चैनल हैक हो जाए और बच्चों की हम उम्मीदों को पूरा ही नहीं कर पाए। हम जुड़ेंगे कैसे, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। चला तो एक काम तो तुम ये करेगा कि आस एजुकेशन पे सब्सक्राइब करके इसको रखेगा, ताकि अगर हम यहां मेरा चैनल हैक हो जाता तो मैं उस चैनल पे आके वही सेवा कंटिन्यू रख पाऊं। तो तुम इसको YouTube पे जाएगा और अभी तुरंत 2 मिनट निकाल के अगर मेरे से थोड़ा सा भी मोहब्बत है तो थोड़ा सा समय निकाल के चला उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। समय निकालना है चला, न तो बाद में पछताने से क्या फायदा होगा जब हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा और तुम हमसे जुड़ ही नहीं पाएगा। और चैनल का नाम है आस एजुकेशन, उसका लिंक हम सर अभी तुरंत भेजेंगे हम अपने टेलीग्राम में। और दूसरी बात सर, आप टेलीग्राम पे सर इतना टाइम तो सर आप मेरे लिए निकाल ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना निकाल रहे हैं चला, इससे हमको पैसा नहीं मिलना है चला, बस आपसे जुड़े रहेंगे और कोई डिस्टर्बेंस एग्जाम तक नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। ये जो टेलीग्राम पे चैनल है चला, एस अलग है, के अलग है, SK झा PDF, इस पे सर 4 से 5 दिनों में 40 से 42 हजार बच्चे जुड़े हैं। इस पर मेरा सारा PDF और कितने बजे मैं लाइव आ रहा हूं, कब मैं लाइव आऊंगा, कब मेरी क्लास होगी, कौन कौन सी क्लास होगी, कौन कौन सा PDF होगा, ये सारी चीजें मैं इस पर बताता हूं। S अलग है, K अलग है, झा PDF। सर हमको तब तकलीफ होना चाहिए था कि 2 लाख बच्चे वीडियोस देखते हैं, 1.5 पौने 2 लाख बच्चे वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब वो लोग नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, हमको उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन चला होता क्या है, सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं मिलता है। तुम जो ये सोच रहे हो कि मशरूबा पैसा कमा लेगा, चला इतना गंदा सोच नहीं होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है व्यूज से, और मेरा चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं है तो व्यूज का कोई बात ही नहीं होता है। तो कभी ऐसा हो सकता है चला कि अगर मेरा ये चैनल हैक हो गया तो ये चैनल मेरे पास रहेगा कि हम तुमसे जुड़ जाएं। दूसरा कि SK झा PDF जो है, अगर मान लो सारा चैनल हैक हो जाता है तो कम से कम टेलीग्राम तो रहेगा कि नया चैनल बना के तुमसे जुड़ जाए। तो चला दोनों जगह तुम्हारी उपस्थिति दर्ज होगी। दूसरा एक और रिक्वेस्ट करेंगे चला, एक ये मैं अभी इसका लिंक जो है SK झा PDF वाले टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, वहां से तुम लोग उसको सब्सक्राइब कर लोगे। दूसरा एक और चला, अगर तुम मेरा थोड़ा सा भी तुमको लगता है कि सर की मदद करनी चाहिए तो एक मदद और कर दो तुम मेरा, ये हाथ जोड़ के चला नम्र निवेदन है। मैं चाहता हूं कि हर उन बच्चों तक ये बात पहुंचे कि सर 9 से 10 में लाइव हो रहे हैं और 7:30 से 8:30 में टेस्ट, डेली टेस्ट और डेली डिस्कशन अच्छे क्वेश्चन का करवा रहे हैं। ये हर बच्चे तक पहुंचा दे भाई मेरा। अगर तू मेरा सपोर्ट करता है, अगर तू मेरा सपोर्टर है, तो एक पेज मैं आज टेलीग्राम पे अभी डालूंगा, उसमें सर सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। उसको तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारे ग्रुप में सारे बच्चे होंगे, उसको तुम अपने पेज से अपलोड कर देगा और सारे बच्चों तक ये ऑल ओवर इंडिया पहुंचा दो आज। अगर तुम मेरे से थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है, अपने डीपी में लगा दो,
अपने पेज पे लगा दो और हमको स्क्रीनशॉट जरूर भेजना टेलीग्राम पे कि सर मैं टेलीग्राम ऑन करूंगा 11 से 12 के बीच में, और हमको स्क्रीनशॉट भेजेगा कि किसने किसने अपने डीपी में और पोस्ट में ये लगाया है। अगर तू मेरा सपोर्ट करता है और मेरा चला है तो ये पेज जो मैं अभी बना के दूंगा कि मैं कितने कितने बजे लाइव आ रहा हूं और क्या क्या पढ़ा रहा हूं, अपने अपने पेज से अपने अपने डीपी में 2 दिन के लिए चला अपलोड कर देगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह तुम इसको लगा देगा ताकि ये मेरा पोस्टर पूरा इंडिया में फैल जाए। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं सर तो ये सपोर्ट आप हमारा जरूर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और टेलीग्राम में खोलूंगा चला 11 बजे से मैसेज ऑन रखूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा सर। नमस्कार। और दोनों जगह से आप जुड़िएगा, 2 मिनट टाइम निकाल के, ये हमारे और आपके लिए ही है सर कि हम आपसे कनेक्ट रहें और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं। आशा करते हैं न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। जो भी टेस्ट ऑन ब्रिज का हमने बताया, कैपेसिटर का बनाया, रेजिस्टेंस का बनाया, P बराबर VI का बनाया, तो धीरे धीरे करके हम लोग सर सीखेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। फिर नहीं होगा तो एक साथ मिक्स करके भी एक टेस्ट ले लेंगे, उसको भी सिखाएंगे, लेकिन सर थोड़ा सा हमको समय देना होगा और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। वो पेज मैं टेलीग्राम पे अभी सर 5-10 मिनट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और 11 बजे मैं लिंक दूंगा सर, सारे बच्चे हमको रिप्लाई देंगे स्क्रीनशॉट लेके कि मैंने डीपी में लगाया, मैंने अपने फेसबुक पेज से पोस्ट किया कि सर अगर चाहते हैं मदद करना तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं सर, हमको उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप लोग हमारा मदद करें, ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा है एक गुरु। अगर लगे तो कर देना, नहीं लगे तो सर शिक्षा जारी है, आप जो कहिएगा सर आपकी सेवा में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।